अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ग्लोबल फिजिक्स हब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्लानिटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जो हमें प्लानिटरी मॉडल पेश किया था उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास दूसरे जो सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल इसी टॉपिक के जो दूसरे सवाल पूछे जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या है, या इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि ड्राइव द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम बाय द बोह्र मॉडल। तो इसके लिए जो हम लिखेंगे ये सारी डेरिवेशन करेंगे, इन तीनों सवालों के लिए यही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बोर ने मॉडल पेश किया था उसने ये कहा था कि जो एटम है उसके सेंटर के अंदर एक भारी चार्ज है जिसके ऊपर एक भारी पार्टिकल है, भारी हिस्सा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर इसको उसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसके बाद जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया जिसमें उसने ये पेश किया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं बिल्कुल किशमिश की तरह उस हलवे में जुड़े हुए हैं, मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टेशनरी हैं। लेकिन रदरफोर्ड इस बात से एग्री नहीं करता। और रदरफोर्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पर रुक नहीं सकते, वो साकन नहीं हो सकते, वो स्टेशनरी नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना प्लानिटरी मॉडल पेश किया। उस प्लानिटरी मॉडल में उसने ये कहा कि पहले तो हम ये देख लें कि प्लानिटरी मॉडल है क्या, फिर उसने जो रदरफोर्ड ने अपना प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम पेश किया, फिर उसके बारे में हम देखते हैं। पहले ये देखेंगे प्लानिटरी मॉडल क्या है। प्लानिटरी मॉडल ये है कि जो हमारा यूनिवर्स है इसमें जो सूरज है वो दरमियान में है, साकन है, एक जगह पर है, और जो बाकी सियारे या तारे हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो सूरज के करीब है वो मरकरी है जो 88 डेज के अंदर एक अपना कंप्लीट चक्कर जो है सूर्य के गिर्द मुकम्मल करता है। इसके बाद मरकरी के बाद वेनस जो 225 दिनों के अंदर अपना एक चक्कर सूर्य के गिर्द मुकम्मल करता है। इसके बाद अर्थ है, जमीन है, जो कि 365 दिन के अंदर अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो सूरज साकन है और बाकी सारे जो है इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना जो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम पेश किया उसने बिल्कुल इससे तशबीह दी। उसने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है वो सूरज की तरह एक जगह पर रुका हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सियारों की तरह, जैसे ये सियारे घूम रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट इट एज अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड के मुताबिक atomic nucleus is a highly positively charged central part of an atom। atomic nucleus जो है ये एटम का एक सेंट्रल पार्ट heavily positive charge हिस्सा है which is known as nucleus, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। Then according to the Thomson model, फिर थॉमसन मॉडल के मुताबिक, जो थॉमसन मॉडल उसने पेश किया उसके मुताबिक the electrons are embedded in an atom। इलेक्ट्रॉन जो है ये एक एटम के अंदर एम्बेडेड हैं, जड़े हुए हैं, एक जगह पर फिक्स हैं। लाइक प्लम्स, जैसे कि किशमिश हैं, इन पुडिंग, हलवे में, जैसे कि हलवे में या केक या केक में जो किशमिश लगे होते हैं, बिल्कुल इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में जड़े हुए एक जगह पर फिक्स हैं। इसका मतलब क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन आर स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो साकन है, एक जगह पर रुके हुए हैं। बट अकॉर्डिंग टू द प्लानिटरी मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड, लेकिन इसके बाद जो रदरफोर्ड ने अपना प्लानिटरी मॉडल पेश किया था उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी एम्बेडेड ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसने रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी जड़े हुए नहीं हो सकते, एक जगह पर साकन नहीं हो सकते, ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। सो इलेक्ट्रॉन मस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द लाजमी तौर पर रिवॉल्व करने चाहिए। देयरफॉर इसलिए द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंपेयर्ड विद द प्लैनेटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन है उसको हम सियारों की मोशन की प्लैनेटरी मॉडल से हम तशबीह दे सकते हैं अराउंड द सन, सूरज के गिर्द। इट मींस दैट, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आगे करते हैं। स्टूडेंट्स,
here we will write as consider the hydrogen atom in which an electron is revolving around the nucleus as shown in the figure B। तो हमने एक हाइड्रोजन का एटम उसको कंसीडर किया है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेट m is the mass and v is the velocity of the electron। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हमने ये फर्ज किया है कि इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। एंड r is the radius of the orbit और ये r जो है इस ऑर्बिट का रेडियस है। देन तो फिर ये दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब दो चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान कॉलम फोर्स डेवलप होगी। तो ये कॉलम फोर्स किस तरह से होगी? द कॉलम फोर्स will be Fe is equal to K Q1 Q2 over R square। क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस, न्यूक्लियस का चार्ज भी E है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E है, तो यहाँ पर Q1 Q2 की जगह पर E पुट करेंगे तो E स्क्वायर बन जाएगा। तो Fe is equal to K E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गई क्वेश्चन 1। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के गिर्द घूमेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसमें प्रोड्यूस होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स is Fc is equal to mv square over r। ये हो गई क्वेश्चन 2। जब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये दोनों स्टेशनरी हों तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो बराबर होंगे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर लिखते हैं इफ इट इज dynamically stable then Fc is equal to Fe। तो Fc और Fe की दोनों की वैल्यू इधर पुट करते हैं। mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू k e स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो इस r से ये स्क्वायर कट जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू k e स्क्वायर ओवर m r हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखें हम जाते हैं कि जो k है ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। k की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। तो इसका अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर बढ़ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू e ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अंडर रूट। तो ये जो स्क्वायर था अंडर रूट से कट जाएगा। ये हो गई हमारी क्वेश्चन 3। स्टूडेंट्स यहाँ तक इसको नोट। स्टूडेंट्स इस रिलेशन को हम आगे इस्तेमाल करेंगे v इक्वल टू e ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अंडर रूट। तो अब इसके हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी is given by C is equal to K काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होते हैं 1/2 mv स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, ये तो हमें पता है। तो ये जो रिलेशन है इस v की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। पुट क्वेश्चन 3 एंड अबव P is equal to हाफ m, क्योंकि इसका v का स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जहां पर स्क्वायर आ जाएगा e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। इस m से ये m कट जाएगा, बाकी t इज इक्वल टू e स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्योंकि m तो कट गया तो बाकी r बच गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 4। ये काइनेटिक एनर्जी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो u है वो इस तरह से आ जाएगी माइनस e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्वेश्चन 5। अब जो टोटल एनर्जी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। दी टोटल एनर्जी इज E इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पुट करते हैं E स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से ये E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। तो E इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमने कॉमन लिया तो 1/2 इधर से आ जाएगा माइनस यहाँ से 1। तो इसको हल करेंगे, ये 1/2 माइनस 1 जो है माइनस 1/2 के बराबर होता है। तो ये माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से E इज इक्वल टू माइनस E स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसके बराबर हो जाएगा क्वेश्चन 6 बन जाएगी। तो ये हमारी एनर्जी। इसके बाद हमने मालूम करना था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ये करना है कि द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट revolution of electron around the nucleus is, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू S ओवर V। तो यहाँ पर T जो है ये टाइम पीरियड के तौर पर होगा, तो S जो है ये डिस्टेंस है। तो इस पूरे सर्कल का अगर हम डिस्टेंस मालूम करें तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस जो था वो 2πr के बराबर था, वो हमने इधर लिख दिया और ये भी वैसे वैसे है। अब ये वाली जो वेलोसिटी थी हमने पुट की वो इधर लिख देते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ तक आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट रिजल्ट निकाला था T इज इक्वल टू 2πr ओवर V, इसमें हमने जो वेलोसिटी दी थी वो पुट करनी थी, वो हम इधर पुट करते हैं। इसमें T इज इक्वल टू 2πr ओवर वेलोसिटी V जो थी वो E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अंडर रूट के बराबर थी, वो हमने इधर पुट कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये जो वेलोसिटी है इधर जाकर उल्ट जाएगी, ये फैक्टर उल्ट जाएगा सारा की तरह। तो ये बन जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अंडर रूट डिवाइड बाय E स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी जो है F ये बराबर होती है 1/T के। तो अब ये सारे का सारा उल्ट जाएगा, F इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1/2πr। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी एनर्जी थी। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना था एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, फॉर एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है mvr के। तो जो v की वैल्यू थी हमने वो इसमें पुट कर देंगे, L इज इक्वल टू mr मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अंडर रूट। तो ये हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने दी। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ इल्म हासिल हुआ है तो आप अपने इल्म को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।